क्या आपने कभी महसूस किया है कि दो लोग एक जैसी परिस्थितियों में होते हुए भी बिल्कुल अलग तरह से आगे बढ़ते हैं? एक व्यक्ति थोड़ी सी कठिनाई में रुक जाता है और दूसरा उसी कठिनाई में खुद को खोज लेता है। यही अंतर है प्रयास का। क्लब ऑफ बुक रीडर्स में आज हम एक ऐसी पुस्तक की यात्रा शुरू कर रहे हैं जो बाहरी सफलता की नहीं बल्कि भीतर उठने वाले उस क्षण की बात करती है जब मनुष्य तय करता है कि वह प्रयास करेगा या हार मान लेगा। यहां प्रयास को केवल मेहनत नहीं माना गया है, यह वो आंतरिक अनुभव है जहां व्यक्ति अपने ही आराम, आदत और स्वाभाविक झुकाव के विरुद्ध खड़ा होता है। लेखक ये स्पष्ट करता है कि प्रयास हमेशा दिखाई नहीं देता, लेकिन वही हमारे चरित्र की सबसे सच्ची पहचान होता है। जब हम बिना सोचे समझे किसी काम को करते हैं, वहां प्रयास नहीं होता। प्रयास तब जन्म लेता है जब मन भीतर से पीछे हटना चाहता है और फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। इस विचार में एक गहरी सच्चाई छिपी है। प्रयास कोई बाहरी दबाव नहीं बल्कि चेतना का अनुभव है। जैसे ही मनुष्य ये महसूस करता है कि वह किसी कार्य को चुन रहा है, न कि केवल प्रतिक्रिया दे रहा है, वही प्रयास शुरू होता है। यही कारण है कि लेखक प्रयास को आत्म चेतना से जोड़ता है। बिना चेतना के किया गया काम आदत हो सकता है, लेकिन प्रयास नहीं। धीरे धीरे ये समझ बनती है कि प्रयास मनुष्य को पशु सदृश प्रवृत्तियों से ऊपर उठाता है। जहां इच्छा हमें सुविधा की ओर खींचती है, वही प्रयास हमें उद्देश्य की ओर ले जाता है। ये संघर्ष भीतर होता है और बाहर से शायद कोई उसे देख भी न पाए, लेकिन यही अदृश्य संघर्ष व्यक्ति के पूरे जीवन की दिशा तय करता है। ये शुरुआत हमें ये एहसास दिलाती है कि प्रयास कोई साधारण चीज नहीं बल्कि मनुष्य होने का प्रमाण है। और इस यात्रा में आगे हम देखेंगे कि कैसे यही प्रयास स्वतंत्रता, चरित्र और जीवन के अर्थ की नींव रखता है। जैसे जैसे प्रयास की प्रकृति स्पष्ट होती जाती है, वैसे वैसे एक और गहरा अनुभव सामने आता है, भीतरी संघर्ष। ये संघर्ष किसी बाहरी परिस्थिति से नहीं बल्कि उसी मन के भीतर से पैदा होता है जो हमें सुविधा, आराम और परिचित रास्तों की ओर खींचता है। लेखक बताता है कि प्रयास हमेशा दो शक्तियों के टकराव से जन्म लेता है। एक ओर इच्छा होती है और दूसरी ओर चुनाव। इच्छा स्वाभाविक है, वो बिना सोचे समझे हमें सुख की ओर ले जाना चाहती है, लेकिन चुनाव सचेत होता है। उसमें रुकना पड़ता है, सोचना पड़ता है और अक्सर वही चुनना पड़ता है जो तत्काल सुख नहीं देता। जब मनुष्य इच्छा के विरुद्ध जाकर चुनाव करता है, वही प्रयास का अनुभव सबसे स्पष्ट रूप में सामने आता है। यहाँ लेखक इस बात पर जोर देता है कि प्रयास का एहसास हमेशा हल्का नहीं होता। कई बार वो असहज होता है, भारी लगता है और भीतर खिंचाव पैदा करता है, लेकिन यही खिंचाव चेतना का प्रमाण है। यदि कोई कार्य पूरी तरह सहज है तो वह आदत हो सकता है, पर प्रयास नहीं। प्रयास वही है जिसमें मन अपने ही वजन के विरुद्ध उठता है। धीरे धीरे ये समझ बनती है कि यही भीतरी संघर्ष मनुष्य को स्वतंत्र बनाता है। जो व्यक्ति केवल इच्छाओं के अनुसार चलता है, वह प्रतिक्रिया करता है, लेकिन जो व्यक्ति चुनाव करना सीख लेता है, वो अपने जीवन का निर्माता बनता है। प्रयास इस निर्माण की पहली ईंट है। इस तरह प्रयास केवल काम करने की क्षमता नहीं रहता, बल्कि अपने भीतर निर्णय लेने की शक्ति का अनुभव बन जाता है। और यहीं से मनुष्य अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करना शुरू करता है। अब प्रयास का संबंध एक और गहरे अनुभव से जुड़ने लगता है, स्वतंत्रता। सामान्य रूप से स्वतंत्रता को बाहरी चीज माना जाता है, जैसे बंधनों से मुक्त होना या मनचाहा करना। लेकिन यहाँ लेखक एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। उसके अनुसार जो व्यक्ति केवल अपनी इच्छाओं के अनुसार चलता है, वह स्वतंत्र नहीं होता, बल्कि अपनी ही प्रवृत्तियों का दास बन जाता है। स्वतंत्रता का वास्तविक अनुभव तब शुरू होता है जब मनुष्य अपने भीतर उठने वाली हर इच्छा पर तुरंत कार्य नहीं करता। जब वह रुकता है, सोचता है और फिर सचेत रूप से निर्णय लेता है। ये रुकना ही प्रयास है, और यही रुकना मनुष्य को प्रतिक्रिया से ऊपर उठाकर चुनाव की स्थिति में ले आता है। यहाँ आत्मनियंत्रण का विचार उभरता है। आत्मनियंत्रण स्वयं को दबाने का नाम नहीं है, बल्कि स्वयं को दिशा देने की कला है। लेखक बताता है कि बिना प्रयास के आत्मनियंत्रण संभव नहीं।
क्योंकि नियंत्रण हमेशा वही आवश्यक होता है जहां खिंचाव मौजूद हो। जहां कोई संघर्ष नहीं, वहां नियंत्रण की जरूरत भी नहीं होती। धीरे धीरे ये स्पष्ट होता है कि प्रयास जितना गहरा होता है, स्वतंत्रता उतनी ही सच्ची बनती जाती है। व्यक्ति परिस्थितियों से पूरी तरह मुक्त नहीं होता, लेकिन वह उनके द्वारा नियंत्रित भी नहीं रहता। वो अपने व्यवहार, अपनी प्रतिक्रियाओं और अपने निर्णयों का उत्तरदायी स्वयं बन जाता है। इस स्तर पर प्रयास मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है। वो ये विश्वास पैदा करता है कि व्यक्ति स्वयं पर भरोसा कर सकता है, और यही भरोसा आगे चलकर चरित्र, स्थिरता और जीवन की स्पष्टता की नींव रखता है। अब प्रयास धीरे धीरे व्यक्ति के स्वभाव में उतरने लगता है, और यहीं से उसका संबंध चरित्र से जुड़ता है। लेखक ये स्पष्ट करता है कि चरित्र किसी एक बड़े निर्णय से नहीं बनता, बल्कि उन छोटे छोटे प्रयासों से बनता है जिन्हें कोई देखता भी नहीं। जब व्यक्ति बार बार अपनी सुविधा के विरुद्ध सही चुनाव करता है, तब वही चुनाव उसकी आदत बन जाते हैं। शुरुआत में जो प्रयास कठिन लगता है, वही अभ्यास के साथ सहज होने लगता है। लेकिन ये सहजता आलस्य की नहीं होती, बल्कि अनुशासन की होती है। ये वो अवस्था है जहां व्यक्ति सही कार्य इसलिए नहीं करता क्योंकि कोई देख रहा है, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि वही उसका स्वभाव बन चुका होता है। लेखक बताता है कि यही बिंदु चरित्र की पहचान है। यहाँ नैतिक शक्ति का विचार सामने आता है। सही और गलत का ज्ञान होना सरल है, लेकिन सही को चुनना तभी संभव होता है जब व्यक्ति प्रयास करने को तैयार हो। जब लालच, डर या दबाव सामने आता है, तब नैतिकता अपने आप नहीं चलती, उसे प्रयास का सहारा चाहिए। इस तरह प्रयास नैतिक जीवन की रीढ़ बन जाता है। धीरे धीरे ये स्पष्ट होता है कि जो व्यक्ति प्रयास से भागता है, वो केवल सफलता ही नहीं खोता, बल्कि अपने चरित्र को भी कमजोर करता है। और जो व्यक्ति लगातार प्रयास करता रहता है, वह चाहे तुरंत सफल न भी हो, फिर भी भीतर से मजबूत, भरोसेमंद और स्थिर बनता चला जाता है। इस अवस्था में प्रयास केवल व्यक्तिगत उन्नति का साधन नहीं रहता, बल्कि व्यक्ति के पूरे जीवन दृष्टिकोण को आकार देने लगता है। अब प्रयास का सामना जीवन की उस सच्चाई से होता है जिससे कोई भी बच नहीं सकता, असफलता। लेखक बताता है कि असफलता प्रयास के विपरीत नहीं है, बल्कि उसका स्वाभाविक हिस्सा है। जब कोई व्यक्ति प्रयास करता है, तो वह केवल सफलता की ओर नहीं बढ़ता, बल्कि जोखिम भी स्वीकार करता है। और जहां जोखिम होता है, वहां असफलता की संभावना भी होती है। यहां एक महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट किया जाता है। जो व्यक्ति प्रयास नहीं करता, वो असफल भी नहीं होता, लेकिन वह विकसित भी नहीं होता। और जो व्यक्ति प्रयास करता है, वो कई बार गिरता है, लेकिन हर गिरावट के साथ अपने भीतर कुछ नया सीखता है। लेखक के अनुसार असफलता का मूल्य इस बात से तय होता है कि उसके बाद प्रयास जारी रहता है या नहीं। जब व्यक्ति असफलता के बाद भी प्रयास करना चुनता है, तब उसके भीतर मानसिक दृढ़ता जन्म लेती है। ये दृढ़ता उत्साह से नहीं, बल्कि स्वीकार से आती है। स्वीकार इस बात का कि जीवन सीधा नहीं चलता और हर प्रयास तुरंत फल नहीं देता। इस स्वीकार के साथ किया गया प्रयास व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाता है। यह भी स्पष्ट होता है कि असफलता केवल बाहरी परिणाम नहीं होती। कई बार असफलता भीतर महसूस होती है, जब आत्मविश्वास डगमगाता है, जब मन खुद पर सवाल उठाता है। ऐसे क्षणों में किया गया प्रयास सबसे मूल्यवान होता है, क्योंकि वो व्यक्ति को टूटने से नहीं, बल्कि सीखने से जोड़ता है। धीरे धीरे ये समझ विकसित होती है कि प्रयास और असफलता मिलकर मनुष्य को परिपक्व बनाते हैं। जहां प्रयास दिशा देता है, वहीं असफलता गहराई देती है, और दोनों मिलकर जीवन को केवल आगे नहीं बढ़ाते, बल्कि भीतर से भी मजबूत बनाते हैं। अब प्रयास जीवन की उस अवस्था से जुड़ता है जहां चुनौती केवल असफलता की नहीं, बल्कि दुख की होती है। दुख वो अनुभव है जो बिना पूछे आता है और मनुष्य की सहन शक्ति की परीक्षा लेता है। लेखक बताता है कि ऐसे समय में प्रयास का अर्थ बदल जाता है। यहाँ प्रयास आगे बढ़ने की तेज इच्छा नहीं, बल्कि भीतर टिके रहने की क्षमता बन जाता है। जब परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर होती है, तब प्रयास जीतने का नहीं, बल्कि गरिमा के साथ सहने का नाम होता है। व्यक्ति समझने लगता है कि वो हर चीज बदल नहीं सकता,
लेकिन वह ये तय कर सकता है कि वह टूटेगा या टिकेगा। यही चुनाव प्रयास का सबसे शांत और गहरा रूप है। लेखक इस बात पर जोर देता है कि दुख में किया गया प्रयास दिखता नहीं है, न उसमें उत्साह होता है, न प्रशंसा। फिर भी वही प्रयास व्यक्ति के चरित्र को सबसे अधिक मजबूत करता है, क्योंकि यहां प्रयास किसी लाभ की उम्मीद से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की रक्षा के लिए किया जाता है। धीरे धीरे ये स्पष्ट होता है कि सहन शक्ति कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं है, वह एक सक्रिय निर्णय है। दुख के बीच भी अपने मूल्यों से दूर न जाने का निर्णय, और इस निर्णय के पीछे जो शक्ति काम करती है वही प्रयास है। इस प्रकार प्रयास और दुख मिलकर मनुष्य को भीतर से गहराई देते हैं। वे उसे ये सिखाते हैं कि जीवन केवल उपलब्धियों से नहीं, बल्कि उन क्षणों से भी बनता है जहां बिना हार माने सहा जाता है। अब प्रयास समय के साथ अपने सबसे सूक्ष्म रूप में प्रकट होता है। यहां कोई तात्कालिक परिणाम नहीं होता, कोई तुरंत दिखने वाली सफलता नहीं होती। लेखक बताता है कि इस अवस्था में प्रयास धैर्य का नाम ले लेता है। धैर्य जो प्रतीक्षा करने की मजबूरी नहीं, बल्कि प्रतीक्षा करने की समझ है। समय के साथ चलने वाला प्रयास व्यक्ति को यह सिखाता है कि हर परिवर्तन धीरे धीरे घटित होता है। बीज और वृक्ष के बीच का अंतर केवल समय का नहीं, बल्कि लगातार शांत प्रयास का होता है। जो व्यक्ति जल्दी परिणाम चाहता है वो बीच में ही थक जाता है, लेकिन जो समय के साथ प्रयास करना सीख लेता है वही स्थायी विकास अनुभव करता है। यहाँ लेखक स्पष्ट करता है कि धैर्य कोई कमजोरी नहीं है, ये भीतर की स्थिरता का संकेत है। जब व्यक्ति बिना बेचैनी के, बिना तुलना के अपने मार्ग पर आगे बढ़ता रहता है, तब प्रयास बाहरी संघर्ष से निकलकर आंतरिक अनुशासन बन जाता है। समय व्यक्ति को परखता है, क्या उसका प्रयास परिस्थिति पर निर्भर है या सिद्धांत पर। जो प्रयास परिस्थितियों के बदलते ही बदल जाता है वह टिकता नहीं, लेकिन जो प्रयास मूल्यों से जुड़ा होता है वह समय के साथ और गहरा होता जाता है। इस प्रकार प्रयास, समय और धैर्य मिलकर जीवन को विस्तार देते हैं। वे व्यक्ति को ये समझाते हैं कि सच्चा विकास तेज नहीं होता, बल्कि निरंतर और शांत होता है। अब प्रयास का रुख बाहर से भीतर की ओर मुड़ता है। यहाँ लेखक प्रयास को आत्म जागरूकता से जोड़ता है, उस क्षमता से जिसके द्वारा मनुष्य अपने ही विचारों, भावनाओं और प्रेरणाओं को देख पाता है। जब व्यक्ति स्वयं को देखने लगता है, तब प्रयास केवल कर्म नहीं रहता, वह चेतना का अभ्यास बन जाता है। आत्म जागरूकता के बिना किया गया प्रयास अक्सर थकान और भ्रम पैदा करता है। व्यक्ति बहुत कुछ करता है, लेकिन यह नहीं जान पाता कि वह क्यों कर रहा है। लेखक बताता है कि जैसे ही व्यक्ति अपने उद्देश्य को समझने लगता है, प्रयास की दिशा स्पष्ट हो जाती है। अब ऊर्जा बिखरती नहीं, बल्कि केंद्रित होती है। यह भी स्पष्ट होता है कि स्वयं को देखना आसान नहीं है। अपने ही दोष, डर और कमजोरियों का सामना करना साहस मांगता है। यहाँ किया गया प्रयास बाहरी संघर्ष से अधिक कठिन होता है, क्योंकि इसमें कोई बहाना नहीं होता। फिर भी यही प्रयास व्यक्ति को वास्तविक परिवर्तन की ओर ले जाता है। धीरे धीरे व्यक्ति ये समझने लगता है कि चेतना कोई स्थिर अवस्था नहीं है, उसे बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास चाहिए। हर दिन, हर क्षण अपने विचारों को पहचानने और उन्हें दिशा देने का छोटा सा निर्णय ही इस प्रयास का रूप होता है। अब प्रयास अपने सबसे मानवीय रूप में सामने आता है, सेवा और करुणा के रूप में। यहाँ प्रयास केवल स्वयं के विकास तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने की इच्छा से जुड़ जाता है। लेखक ये स्पष्ट करता है कि जब व्यक्ति अपने प्रयास को केवल अपने लाभ के लिए करता है, तब वह सीमित रहता है, लेकिन जब वही प्रयास दूसरों की भलाई से जुड़ जाता है, तब उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। सेवा में किया गया प्रयास दिखावा नहीं चाहता, वह चुपचाप किया जाता है, बिना किसी अपेक्षा के। ऐसे प्रयास में अहंकार स्वतः ही कम होने लगता है, क्योंकि ध्यान स्वयं से हटकर दूसरों पर चला जाता है। यही वह अवस्था है जहां प्रयास बोझ नहीं लगता, बल्कि संतोष देने लगता है। करुणा के साथ किया गया प्रयास व्यक्ति को गहराई देता है। जब हम दूसरों के संघर्ष को समझने की कोशिश करते हैं, तब हमारा अपना दर्द छोटा लगने लगता है। लेखक के अनुसार यह तुलना नहीं है, बल्कि दृष्टि का विस्तार है। प्रयास अब प्रतिस्पर्धा नहीं रहता,
वह सहयोग बन जाता है। यह भी सामने आता है कि सेवा कोई अतिरिक्त कार्य नहीं है, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। छोटे छोटे कार्य जो दूसरों के लिए किए जाते हैं भीतर एक स्थायी शांति पैदा करते हैं। यही शांति प्रयास को लंबे समय तक जीवित रखती है। इस प्रकार प्रयास, सेवा और करुणा मिलकर मनुष्य को केवल मजबूत नहीं बल्कि संवेदनशील और संतुलित बनाते हैं। अब प्रयास अपने सबसे शांत और स्थिर रूप में प्रवेश करता है, स्वीकृति के रूप में। यहां लेखक बताता है कि जीवन में हर चीज बदली नहीं जा सकती। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिन्हें केवल स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन यह स्वीकृति हार नहीं है बल्कि गहन समझ का परिणाम है। इस अवस्था में किया गया प्रयास संघर्ष नहीं करता, वह संतुलन बनाए रखता है। स्वीकृति के साथ किया गया प्रयास व्यक्ति को भीतर से हल्का बनाता है। जब मन ये समझ लेता है कि हर परिणाम उसके नियंत्रण में नहीं है, तब वह अनावश्यक बोझ छोड़ देता है। अब ऊर्जा शिकायत में नहीं बल्कि विवेकपूर्ण कर्म में लगती है। यही वो बिंदु है जहां प्रयास और शांति एक साथ चलते हैं। लेखक यह भी स्पष्ट करता है कि स्वीकृति का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं है। व्यक्ति जो कर सकता है वो पूरी ईमानदारी से करता है, और जो नहीं कर सकता उसके लिए स्वयं को दोषी नहीं ठहराता। ये मानसिक स्पष्टता प्रयास को लंबे समय तक टिकाऊ बनाती है। धीरे धीरे व्यक्ति ये अनुभव करता है कि स्वीकृति उसके भीतर एक स्थायी संतुलन पैदा करती है। परिस्थितियां बदले या न बदले, उसका प्रयास विचलित नहीं होता। अब प्रयास परिणाम पर नहीं बल्कि प्रक्रिया की पवित्रता पर आधारित होता है। इस प्रकार प्रयास और स्वीकृति मिलकर जीवन को संघर्ष से ऊपर उठाकर समझ और शांति की ओर ले जाते हैं। अब प्रयास अपने पूर्ण रूप में सामने आता है, जीवन को समझने की कला के रूप में। यहां व्यक्ति ये जान लेता है कि प्रयास का उद्देश्य केवल बदलना नहीं था, बल्कि जागरूक होकर जीना था। अब वो न तो अति आशा में बहता है, न ही निराशा में डूबता है। उसका प्रयास संतुलित, स्पष्ट और शांत हो जाता है। लेखक यह संकेत देता है कि इस अवस्था तक पहुंचने के बाद व्यक्ति को जीवन से लड़ने की आवश्यकता नहीं रहती। वह जीवन के साथ चलना सीख जाता है। प्रयास अब दबाव नहीं बनाता बल्कि सहारा देता है। हर परिस्थिति में वो ये जानता है कि उसका उत्तर क्या होगा, ईमानदार कर्म। यहां यह भी स्पष्ट होता है कि प्रयास कभी समाप्त नहीं होता। वो केवल अपना रूप बदलता है। कभी वो संघर्ष बनता है, कभी धैर्य, कभी करुणा और कभी स्वीकृति। लेकिन हर रूप में वह मनुष्य को भीतर से सजग बनाए रखता है। यही सजगता जीवन की वास्तविक सफलता है। अंततः व्यक्ति ये समझ लेता है कि महानता किसी असाधारण उपलब्धि में नहीं बल्कि साधारण क्षणों में किए गए सच्चे प्रयास में छिपी होती है। हर दिन, हर निर्णय, हर छोटे कर्म में किया गया प्रयास ही जीवन का वास्तविक दर्शन बनता है। यही इस पूरी यात्रा का सार है। प्रयास को बोझ नहीं बल्कि चेतना बनाना। जब मनुष्य ऐसा कर पाता है तब उसका जीवन स्वयं एक शांत, अर्थपूर्ण और जागरूक उत्तर बन जाता है। यहां ये यात्रा पूरी नहीं होती बल्कि एक नए स्तर में प्रवेश करती है। लेखक संकेत देता है कि इस समझ के बाद भी जीवन प्रश्न पूछता रहता है और प्रयास की आवश्यकता बनी रहती है। अब अंतर केवल इतना है कि व्यक्ति प्रश्नों से घबराता नहीं। वह जानता है कि हर नया अनुभव उसके प्रयास को और परिष्कृत करेगा। इस अवस्था में प्रयास किसी लक्ष्य की ओर भागना नहीं रहता बल्कि हर दिन को सजगता से जीने की तैयारी बन जाता है। व्यक्ति अपने भीतर यह स्वीकार कर लेता है कि सीखना कभी समाप्त नहीं होता। यही स्वीकार उसे जड़ नहीं बनने देता। अब प्रयास भविष्य की चिंता या अतीत के बोझ से मुक्त होकर वर्तमान में टिक जाता है। यहीं से जीवन और गहराई पकड़ता है और यही गहराई आगे आने वाले चरणों की नींव बनती है। अब प्रयास स्वतंत्रता के अर्थ से जुड़ता है। यहाँ लेखक ये स्पष्ट करता है कि वास्तविक स्वतंत्रता बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि भीतर की अवस्था से जन्म लेती है। जब व्यक्ति अपने प्रयास को भय, तुलना और अपेक्षाओं से मुक्त कर लेता है तब वो पहली बार स्वतंत्र अनुभव करता है। इस स्वतंत्रता में प्रयास अब दबाव नहीं रहता। व्यक्ति जो करता है वो मजबूरी में नहीं बल्कि समझ के साथ करता है। यही समझ उसे दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहने देती।
अब उसका प्रयास आत्मसम्मान से प्रेरित होता है, न कि प्रमाण की आवश्यकता से। लेखक यह भी संकेत देता है कि स्वतंत्रता का अर्थ नियमहीनता नहीं है, बल्कि ये स्वयं द्वारा चुना गया अनुशासन है। जब व्यक्ति अपने मूल्यों के प्रति निष्ठावान रहता है, तब उसका प्रयास उसे बांधता नहीं, बल्कि मुक्त करता है। धीरे धीरे व्यक्ति ये अनुभव करता है कि आंतरिक स्वतंत्रता के साथ किया गया प्रयास थकाता नहीं, क्योंकि अब वह किसी भूमिका को निभा नहीं रहा, बल्कि स्वयं के अनुरूप जी रहा है। यही वो अवस्था है जहां प्रयास और जीवन एक दूसरे से अलग नहीं रहते। इस प्रकार प्रयास स्वतंत्रता का साधन बन जाता है। ऐसी स्वतंत्रता जो बाहरी नहीं, बल्कि भीतर से स्थायी होती है। अब प्रयास अपने सबसे सरल लेकिन सबसे गहरे रूप में दिखाई देता है। यहां कोई जटिल विचार नहीं रहता, कोई भारी सिद्धांत नहीं रहता। व्यक्ति बस इतना समझ लेता है कि जीवन को पूरी तरह जीने के लिए हर क्षण में ईमानदार प्रयास आवश्यक है, न अधिक न कम। लेखक यह संकेत देता है कि इस अवस्था में पहुंचकर व्यक्ति जीवन से कुछ साबित करने की कोशिश छोड़ देता है। अब वह स्वयं को भी बोझ नहीं मानता और जीवन को भी परीक्षा नहीं समझता। उसका प्रयास स्वाभाविक हो जाता है, जैसे सांस लेना, जैसे चलना। यहां व्यक्ति यह भी अनुभव करता है कि प्रयास और मौन एक दूसरे के विरोधी नहीं है। कभी प्रयास कर्म के रूप में होता है और कभी मौन के रूप में। दोनों का उद्देश्य एक ही है, भीतर की स्पष्टता को बनाए रखना। धीरे धीरे जीवन साधारण दिखने लगता है, लेकिन उसी साधारणपन में गहराई होती है। व्यक्ति बड़े बदलाव की प्रतीक्षा नहीं करता, वह छोटे सही कदमों में ही जीवन का सार खोज लेता है। यही निरंतरता उसके प्रयास को अर्थ देती है। इस तरह प्रयास किसी मंजिल पर समाप्त नहीं होता, बल्कि जीवन की लय में घुल जाता है। और जब ऐसा होता है, तब मनुष्य का जीवन स्वयं एक शांत, सजग और अर्थपूर्ण उदाहरण बन जाता है। अब ये यात्रा अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है। लेखक ने हमें ये सिखाया कि प्रयास केवल बाहरी सफलता का साधन नहीं, बल्कि जीवन को समझने, चेतना को जागृत करने और आंतरिक शांति पाने का माध्यम है। हर क्षण किया गया ईमानदार प्रयास, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, व्यक्ति के चरित्र, समझ और जीवन के दृष्टिकोण को आकार देता है। यह अंतिम संदेश यह है कि जीवन में किए गए प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। वे कभी असफलता, कभी स्वीकृति, कभी सेवा और करुणा, कभी आंतरिक स्वतंत्रता के रूप में हमारे भीतर जीवित रहते हैं। प्रत्येक अनुभव, हर चुनौती और हर मौन क्षण प्रयास को और अधिक मूल्यवान बनाता है। और यही वह संदेश है जिसे हम अपने जीवन में अपनाकर न केवल स्वयं को, बल्कि दूसरों को भी मार्गदर्शन दे सकते हैं। जीवन का सार सिर्फ जीना नहीं, बल्कि सजग और समझदार होकर जीना है। दोस्तों, इस यात्रा में आप सबके साथ होना मेरे लिए बेहद खास रहा। हर वीडियो, हर किताब, हर कहानी सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि आपके साथ साझा करने के लिए है। आपका समय, आपका प्यार और आपका समर्थन हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। मैं सच में दिल से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आपने क्लब ऑफ बुक रीडर्स को सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि एक परिवार बनाया है। हर सब्सक्राइबर हमारे इस ज्ञान के सफर का हिस्सा है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाइए, ताकि हम मिलकर और किताबों की दुनिया में उतर सके और जीवन को और गहराई से समझ सके। धन्यवाद मेरे प्रिय दोस्तों। आपका साथ ही हमारे इस चैनल की असली ताकत है। क्लब ऑफ बुक रीडर्स में आपका स्वागत है और हमेशा रहेगा।